हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम की 5 बजे की आपकी क्लास होती है सीटेट और एमपीटेट स्पेशल क्लास, क्योंकि ये दोनों ही एग्ज़ाम सामने खड़े हैं। जब कभी भी ये सारी चीज़ ठीक होंगी जल्दी हो जाएगा। एमपीटेट तो टल गया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जैसे सिचुएशंस अंडर कंट्रोल आती हैं उसके बाद ये एग्ज़ाम आपका हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सीटेट का जहाँ तक है अभी फ़िलहाल लग रहा है कि उस टाइम पे होगा। अगर स्थिति सही नहीं होती है जुलाई तक तो मे बी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन हो सकता है, बट फिर भी जुलाई लास्ट तक होने की संभावना कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है, अगर कोरोना बहुत ज़्यादा प्रकोप रूप नहीं धारण करता है तो। एंड ईश्वर करे कि ना करे। एनीवेज, तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास हमारी आज की। आज देखेंगे बाल विकास एवं मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चंस। तो रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको वेरी गुड इवनिंग। एंड यस, लाइव चैट में रिप्लाई करना स्टार्ट करिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे। कई बार होता है ये सभी टीचर्स के साथ आई थिंक, कि बच्चे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसका आंसर हमें नहीं पता होता है। तो आप छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, टालने का प्रयास करेंगे, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे, छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे। तो हमेशा आपको पॉजिटिव वाला ही आंसर पिक करना है। तो प्रश्न बेतुका है हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, टालना इज़ नॉट गुड, क्योंकि अगर पूछा है तो बताना हमारा कर्तव्य है। और अनावश्यक रूप से झिड़क देना सिर्फ ये छुपाने के लिए कि मुझे नहीं आता है, ये चीज़ हाइड करने के लिए गलत बात होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पॉजिटिव जाता है, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। कौन सा कथन सही है? वृद्धि की कोई सीमा नहीं है, विकास वृद्धि को प्रभावित करता है, वृद्धि विकास को प्रभावित करती है, विकास का संबंध केवल दृश्य अंगों से होता है। तो सही कथन बताना है और यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वृद्धि की सीमा तो होती है, विकास जो होता है वो लाइफ टाइम चलता है, लेकिन वृद्धि की एक सीमा होती है, एक टाइम तक चलता है। विकास वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। वृद्धि का मतलब शारीरिक ग्रोथ जो होती है वो होती है। तो शारीरिक ग्रोथ, अगर जो फिजिकल ग्रोथ अगर सही से नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे का मानसिक विकास, सामाजिक विकास, कई तरह के विकास में उसको इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते, 96% अनुशासित होते हैं और 98% मित्र बनने की इच्छा रखते हैं। ये कथन किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। स्किनर का, हैरीमेन का, विटी का, टरमैन का? तो ये विटी का कथन है कि जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, 80% बच्चे होते हैं जो धैर्य नहीं खोते, 96% तो यानी सबसे ज़्यादा जो उनमें क्वालिटी पाई जाती है अनुशासन की पाई जाती है। और मित्र बनने की इच्छा भी वो रखते हैं, लेकिन उसका जो परसेंटेज है इनके हिसाब से थोड़ा कम है। निम्न में से कौन सी लिपि दृष्टिबाधित बालक से संबंधित है? देवनागरी लिपि, द्रविड़ लिपि, ब्रेल लिपि, ब्राह्मी लिपि? तो बिल्कुल ब्रेल लिपि ही इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसमें 6 बिंदुओं का प्रयोग करके अक्षर बनाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी तकनीकी प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? खेल तकनीकी, शब्द साहचर्य तक परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण, व्यक्तिगत अध्ययन? तो यस यस, जितने भी लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर डी सही है, वेरी गुड। व्यक्तिगत अध्ययन नहीं आता, बाकी सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कौन सा सीखना स्थायी होता है यानी परमानेंट होता है? रट कर सीखना, सुनकर सीखना, समझ कर सीखना या देख कर सीखना? तो बिल्कुल हम जब कोई चीज़ को समझ लेते हैं तो वो हमारा परमानेंट हो जाता है, हमें हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। तो समझ कर सीखना परमानेंट होता है, स्थायी होता है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। कुछ होती है ना कुछ बच्चों की आदत, बात बात में झगड़ने लगना है, लेकिन हालांकि ये बच्चा 13 वर्ष का है, यानी कि किशोर अवस्था में पहुंच चुका है और हमेशा से हमको सही साबित करने की कोशिश करता है कि हम ही सही हैं। तो आपको बताना है वो विकास की कौन सी अवस्था में है। तो फटाफट से बताइए। आई थिंक आंसर मैंने पहले ही दे दिया है, वो किशोरावस्था में है, ठीक है। अब और ऐसा व्यवहार जो है कई बच्चों में इस अवस्था में देखने को मिलता है। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है कौन सा? किशोरावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था, इनमें से सभी?
तो चलिए देख लेंगे इसका उत्तर क्या होगा। सर्वाधिक समस्या की बात हुई है, तो देखिए वैसे तो शैशवावस्था में भी बालक को बहुत केयर की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ होती है, लेकिन हर तरह की समस्याओं की अगर हम बात करते हैं तो किशोरावस्था होती है, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन, ये सारी चीज़ें एक साथ होने लगती हैं किशोरावस्था में। और उस सिचुएशन में क्या है, बालक समझदार भी हो चुका होता है। छोटे में तो क्या कहते हैं, जैसे पेरेंट्स उसको ट्रीट करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन किशोरावस्था में ऐसा नहीं होता है, तो उसको हर तरह से केयर की ज़रूरत पड़ती है। और ये इस समय पे वो बहुत ज़्यादा मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, सोशली, हर तरह से बालक जो है बहुत ज़्यादा डाबंग डोल रहता है, उसका जो है पूरा सिचुएशन रहती है ऐसी रहती है। नेक्स्ट देखेंगे, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, ये कथन किसका है? वीपी सिंह का, हर्बर्ट स्पेंसर का, क्रोगमैन का, गेसल का। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रोगमैन का। सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है, ये परिभाषा किसने दी है? फ्रीमैन ने, थॉर्नडाइक ने, स्टर्न ने, या इनमें से सभी की है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक की परिभाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, बालक को दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है किस आयु में? 6 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में, कि दायां कौन सा है, बायां किधर है, ये डायरेक्शन उसे कब पता चल जाता है, समझ में आने लगता है मतलब। तो बेसिकली बहुत छोटे बच्चे दायां बायां नहीं समझते हैं। 6 वर्ष की आयु तक जो है बच्चे समझने लगते हैं, लेफ्ट एंड राइट समझने लगते हैं। बेसिकली फर्स्ट क्लास में बच्चे आ जाते हैं इस एज में, और वो समझने भी लगते हैं दायां बायां क्या होता है। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वो कौन सा है? प्रेरित ना करे वो वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों, या दोनों ही नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका दोनों ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ही घटक प्रेरित करते हैं, जबकि यहाँ पे पूछा है कि जो नहीं करता है वो बताना है। तो ये दोनों तो करते हैं, तो बचता है कि आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही नहीं, मतलब ये दोनों ही ऐसे नहीं है जो प्रेरित नहीं करते, ये दोनों ही प्रेरित करते हैं। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत फेमस भी है। थर्स्टन, स्टर्न, स्पीयरमैन, बिने। तो बिल्कुल स्टर्न जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, अवधि परीक्षा, प्रश्न व खेल। और सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका दत्त कार्य, यानी होमवर्क। तो क्रिएटिव बच्चे के अंदर क्या कितनी क्रिएटिविटी है, इसके लिए दत्त कार्य, होमवर्क, जो हम जो भी वर्क देते हैं उनको, असाइनमेंट्स वगैरह, वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, ये सही उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न, प्रश्न व खेल, अवधि परीक्षा, ये सारी चीज़ें जिसके थ्रू हम उसकी क्रिएटिविटी का आकलन कर सकते हैं। युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का स्रोतक नहीं है? तो जो नहीं है वो बताना है। अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, पठन गति में प्रवाह व कठिनाई, शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई, स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई। और सही उत्तर बिल्कुल जितने भी लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर बी वो सही है। पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, ये जो है युवा अधिगमकर्ताओं में पढ़ने में कठिनाई का को रिप्रेजेंट नहीं करता है। वैसे भी छोटे होते हैं बेसिकली, जो यानी कि जो नया नया सीखना स्टार्ट किए हैं, युवा का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना, जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो, इसको सुझाया गया है। ताकि क्यों सुझाया गया, मतलब इतना लंबा क्वेश्चन बताया गया है, इसमें ये सारी चीज़ें एनसीएफ 2005 में क्यों सुझाई गई हैं, बस आपको यही बताना है। ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके। नागरिकता की शिक्षा आई थिंक रिपीटेड है ये ऑप्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके। सो आई जस्ट होप की छोटी सी क्लास थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।